कॉइन को अगर निकल लें तो क्या होगा? कैसे आप अपने घर को साफ करके एक पैकेट सिगरेट पी रहे हो, और कैसे आप सोने से पहले ये करके आप अपने सपनों को कंट्रोल कर सकते हो, और मिर्ची खाने पर नाक और आंखों में पानी क्यों आने लगता है, जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 28, अगर आप ये करोगे तो शायद आप अपने एग्जाम्स में टॉप भी आ सकते हो। अगर आपको किसी चीज को अच्छे से याद करना है तो आपको पढ़ने के बाद सीधा सो जाना है, यानी आप ये समझ सकते हो कि आपको सोने से कुछ घंटे पहले ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे आपको चीज काफी अच्छी तरीके से याद रहेगी। क्योंकि जब हम सोते हैं तभी ये सारी चीजें एक तरीके से हमारे मेमोरी में चली जाती हैं। नंबर 27, आपका पीसी जब स्लो चलता है तो आप इसे रिफ्रेश करने लगते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिफ्रेश करने से आपका पीसी फास्ट नहीं होता, बल्कि ये उस जगह पर काम करता है जहाँ पर आपको ग्लिच या फिर कोई एरर ठीक करना हो, और हमें बस ऐसा इल्यूजन होता है कि रिफ्रेश करने से पीसी फास्ट काम कर रहा है। नंबर 26, क्यों इस बच्चे की वजह से इसकी फैमिली सब काम छोड़कर पूरी दुनिया के सफर पर निकली है। कनाडा की रहने वाली ये फैमिली ऐसा कर रही है क्योंकि इनके 4 बच्चों में से 3 बच्चों को एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से वो उम्र के साथ अपनी आंखों की रोशनी खो रहे हैं और जल्दी वो अंधे हो जाएंगे। इसलिए इन्होंने पूरी दुनिया का सफर करने का फैसला किया, ताकि जब तक इनकी आंखें सही सलामत है तब तक ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर सके, और इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है। नंबर 25, आपका घर साफ करके आप एक पैकेट सिगरेट पी रहे हो, आप मुंह पर कोई मास्क या फिर कपड़ा बांधते हो तो आप इसे बच सकते हो, क्योंकि घर को साफ करने पर घर का जो डस्ट निकलता है वो ऐसा कहा जाता है कि वो एक पैकेट सिगरेट पीने जितना खतरनाक हो सकता है। नंबर 24, इस देश में एग्जाम के दिन स्कूल के छत पर जाने का गेट बंद कर दिया जाता है, पर ऐसा क्यों? कोरिया में जब यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है तो खिड़की और छत पर जाने का रास्ता बंद कर देते हैं, क्योंकि कोरिया में स्टडी को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर कोई ये नहीं कर सकता तो वो एक फेलियर है, और इसीलिए उन्हें मरना बेहतर लगता है। इसलिए कई लोग एग्जाम हॉल में ही अगर उन्हें कुछ नहीं आ रहा होता तो आत्महत्या कर लेते हैं। जी हाँ, वो एग्जाम हॉल से भागकर छत से कूद जाते हैं या फिर खिड़की से ही कूद जाते हैं। नंबर 23, एक आदमी माउंटेन में घूमने गया, लेकिन फिर कई घंटों तक वो वापस नहीं आया। तो उसके बाद रेस्क्यू टीम के लोगों ने उसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उस बंदे ने कॉल ही नहीं उठाया, क्योंकि उसे लगा कि ये अननोन नंबर है, इसलिए वो कॉल ही नहीं उठा रहा था। और इन सब के कुछ 24 घंटे के बाद रेस्क्यूअर्स के बार बार कॉल करने पर उसने फोन उठाया, और वाकई में ये बुरी तरीके से गुम चुका था, और ऐसे में उसकी फोन की बैटरी डाउन हो जाती तो फिर भगवान ही जाने। नंबर 22, अगर आपको कोविड हुआ है तो इस देश में आपको 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। उज़्बेकिस्तान में एक लॉ निकला था जो कि अब तक एक्टिव है, कि अगर आप उज़्बेकिस्तान जाते हो और वहाँ पर जाकर आपको कोविड होता है तो फिर आपको $3000 दिए जाएंगे उज़्बेकिस्तान के सरकार के द्वारा, और आपका ट्रीटमेंट भी करवाया जाएगा। नंबर 21, अगर आप कोई पैकेट खोल रहे हो और वो नहीं खुल रहा और आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो हो सकता है आपको रैप रेज होगा। ये एक्चुअली में एक कंडीशन है जिसमें पैकेट ना खोलने की वजह से बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। ये फ्रस्ट्रेशन बस कुछ सेकंड्स का है, लेकिन ये बहुत हाई होती है। नंबर 20, इस दीवार को देखो, ये है मिस्टर बीस्ट की स्टूडियो की दीवार। मिस्टर बीस्ट के पास इतने सारे सक्सेसफुल चैनल है और उनके पास इतने सारे प्ले बटन है कि उनकी दीवार में जगह ही नहीं है और प्ले बटन लगाने के लिए। नंबर 17, पहले टेलीविजन में कोई टॉयलेट नहीं दिखाया जाता था। 1957 से पहले मूवी में टॉयलेट को नहीं दिखाया जाता था, क्योंकि इसे गलत समझा जाता था और 18+ माना जाता था। जी हाँ, पहले लोग इसे 18+ मानते थे। नंबर 16, न्यूयॉर्क ही एक ऐसा सिटी है जिसे फिल्मों में सबसे ज्यादा तबाह किया गया है। चाहे एलियन अटैक हो या फिर घोस्ट परेड, हर चीज न्यूयॉर्क में ही होती है, और ये देखकर ऐसा लगता है कि अगर कभी सच में एलियन ने हमला किया तो शायद वो न्यूयॉर्क पर ही करेंगे। नंबर 15, चाइना की पुलिस में बतख का इस्तेमाल होता है। पूरी दुनिया में हर जगह पर पुलिस फोर्स कुत्ते का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वही चाइना की पुलिस बतख का इस्तेमाल करती है। ये ट्रेंड बतख होते हैं और पुलिस के मुताबिक ये बतख डॉग से ज्यादा अच्छे होते हैं और डॉग से शातिर भी होते हैं। नंबर 14, पटना से दानापुर जाते हुए आप अनलिमिटेड फ्री नेट यूज कर सकते हो, क्योंकि ये बस इंडिया के नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फ्री वाईफाई नेटवर्क है। ये करीब 20 किलोमीटर में फैला हुआ है और पटना से दानापुर जाते हुए आप पूरे वक्त इस नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी फ्री में अनलिमिटेड नेट को यूज कर सकते हो। नंबर 13, कनाडा के लोग बात बात में सॉरी बोल देते हैं। इसी वजह से 2009 में यहाँ पर एक लॉ पास हुआ था, जिसके तहत यहाँ का कोई भी व्यक्ति गिल्ट दिखाने के लिए अपोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। यानी कि अगर आपको दिखाना है कि आपने जो किया है उस बात का आपको अफसोस है तो आप सॉरी नहीं कह सकते हो। नंबर 12, वेस्ट अफ्रीकन और पैसिफिक आइलैंड, इन दोनों लोगों की प्रजातियों का डीएनए हमारी पूरे मानव प्रजाति से अलग है। एक ऐसा डीएनए मिलता है जो कहीं और नहीं मिलता। ये डीएनए एक खास तरीके की इंसानी प्रजाति का है, जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। ये कैसे दिखते थे, कहाँ रहते थे, क्या करते थे और एक्चुअली में क्या थे, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। नंबर 11, आपको शायद इस फोटो में अभी एक चिड़िया दिख रही होगी, लेकिन असलियत में ये एक चिड़िया नहीं बल्कि एक फ्लावर है। इसका नाम है वुल्गन मैग्नोलिया और ये एक पिंकिश कलर का होता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका शेप हमेशा एक डाल पर बैठी चिड़िया
की तरह होता है। नंबर 10, एक ऐसी बिल्डिंग है जिसमें 47 फ्लोर होने के बाद भी एक लिफ्ट ही नहीं है। स्पेन में एक स्काई स्क्रेपर है जो 47 फ्लोर का है और जाहिर सी बात है इतनी बड़ी बिल्डिंग में लिफ्ट होनी चाहिए, लेकिन इस बिल्डिंग में एक भी लिफ्ट नहीं है। यानी अगर रात है और अगर किसी का घर एकदम टॉप पर है तो शायद वो सीढ़ियों पर ही सो जाता होगा। नंबर 9, आप बस ये करके एक तरीके से अपने सपनों को कंट्रोल कर सकते हो। बहुत लोगों ने इसे नोटिस किया होगा कि जो व्यक्ति लेफ्ट में सोता है उसे ज्यादा बुरे सपने आते हैं और जो व्यक्ति राइट में सोता है उसे कम बुरे सपने आते हैं। बुरे सपने आने के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन कई लोग इस चीज पर बिलीव करते हैं कि हमेशा राइट साइड सोना चाहिए वरना बुरे सपने आते हैं। तो आप लेफ्ट में ना सो के एक तरीके से अपने सपनों को कंट्रोल कर सकते हो। नंबर 8, कुछ ही वक्त पहले कई सारे बायोलॉजिस्ट ने मिलकर डिज्नी के ऊपर केस कर दिया। इसकी वजह थी लायन किंग मूवी। हो सकता है आपने इसे कई बार देखा हो। इसमें जो हाइना कैरेक्टर हैं उनको काफी बुरी तरीके से बताया गया है, यानी ऐसे दिखाया गया है जैसा हाइना जानवर बहुत बुरे होते हैं। और अगर आपने मूवी देखी है तो आपको भी हाइना जानवर बुरे लगते होंगे और यही वजह है कि इस मूवी की वजह से हाइना जानवर की इमेज लोगों के बीच नेगेटिव बन गई है। नंबर 7, आजकल हाथियों में ऐसे दांत नहीं आ रहे हैं। इनके दांतों का शिकार करते हैं और कई एलिफेंट्स को मारा जाता है और कई एलिफेंट की प्रजाति एक्सटिंक्ट होने के कगार पर आ गई है। जो एलिफेंट की नई जनरेशन आ रही है उसमें बहुत छोटे दांत हैं और कई एलिफेंट्स में तो दांत आ ही नहीं रहे हैं, यानी कि ये इवॉल्व हो रहे हैं बिना दांत के। नंबर 6, एक ऐसी महिला थी जिससे हाथ पर नाखून उगते थे। शाइना आसून नाम की एक महिला है जिसे एक बहुत मिस्टीरियस बीमारी है और इस वजह से उसके पूरे शरीर में हाथ पर नाखून उगते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि ये किसी न किसी तरीके से एक जेनेटिक बीमारी है। नंबर 5, एक आदमी बस अपनी नींद की वजह से आईफिल टावर को उड़ाने की सोचा था। एक आदमी ने आईफिल टावर को बॉम्ब से उड़ाने की कोशिश की थी। ये वहाँ का एक नॉर्मल सिटीजन था और आईफिल टावर उसके घर से साफ साफ दिखता था और पूरी रात इसकी लाइट जलती रहती थी जो कि बहुत ब्राइट होती है, जिसकी वजह से अगर ये घर की लाइट बंद भी कर दे या पर्दे भी लगा देता था फिर भी आईफिल टावर की रोशनी उसे सोने नहीं देती थी। नंबर 4, स्लॉथ ऐसे जानवर हैं जो कि अपनी पूरी जिंदगी पेड़ पर ही बिता देता है और ऐसा करने में उनके पंजे उनकी काफी मदद करते हैं। ये रात भर ऐसे उल्टा लटकते रहते हैं फिर भी इन्हें कोई तकलीफ ही नहीं होती है और ना ही ये पेड़ से नीचे गिरते हैं क्योंकि इसी तरीके से उनके पंजे इवॉल्व हुए हैं। नंबर 3, ये जंगल के जीव में तो केजीएफ के रॉकी भाई जैसा स्वैग है। ये देखो, ये है जंगल का दबंग जीव। अगर मैं आपसे कहूँ ये जहरीले सांप जैसे जानवर को खाता है जिसे बाकी जानवर छूना भी नहीं चाहते। ये चीता जैसे फास्ट जानवर के बच्चों को किडनैप कर लेता है और वही भूखे शेर के मुंह से भी खाना छीन लेता है और इस जीव का नाम है हनी बैजर। नंबर 2, एक कॉइन को निगल जाओगे तो क्या होगा? आपने बचपन में शायद इसके बारे में सोचा होगा और अगर आपको लगता है कि कॉइन को निगलने से वो आपके गले में अटक जाएगा और आपकी जान चली जाएगी तो ये पूरी तरीके से सच नहीं है। डॉक्टर्स का मानना है 90 से 95% वक्त जो कॉइन होता है वो बिना किसी दिक्कत तक पेट में पहुंच जाता है और वो थोड़ा बहुत गल कर फिर हमारे वेस्ट से बाहर निकल जाता है। लेकिन वही अगर कॉइन बड़ा है जैसे कि इंडिया में 10 का सिक्का काफी बड़ा होता है तो वो गले में अटक सकता है। पर आज तक बहुत कम केस आए हैं जिसमें कॉइन को निकालने के लिए एक फुल ऑन ऑपरेशन करना पड़े, पर कॉइन को और अपने पेट को दूर रखने में ही भलाई है। नंबर 1, तीखा खाने पर आंख और नाक से पानी क्यों आता है? इसकी वजह है एलिएलाई आइसोसाइनेट जो कि मिर्ची में होता है और यही है जो मिर्ची का तीखापन और जलन देता है। जब भी हम बहुत तीखी चीज खाते हैं तो जीभ पर एक जलन होती है और इसी वजह से ये होता है और इससे हमारी आंख और नाक इरिटेट होती है और इससे इरिटेशन को भगाने के लिए हमारी आंख और नाक से पानी बहता है, यानी कि ये एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म है। आपने महसूस किया होगा जब भी आप बहुत तीखा खाते हो तो आपकी आंखें थोड़ी बहुत जलने लगती है क्योंकि वो इरिटेट हो जाते हैं इसी रिएक्शन से। अब आपको इतने इंटरेस्टिंग बातें पता चल गई हैं, तो एक सेकंड निकाल के सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने से आपको इससे अच्छा कंटेंट मिलेगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और आप हमारी पिछले वाले अमेजिंग वीडियो देख सकते हो, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और आपका और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।